अंबिकापुर के निजी और सरकारी जो डॉक्टर हैं वो सब लोग ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे था। जो मुफ्त में इलाज करने की बाध्यता है ये सरकार की है। सरकार को अपने अस्पतालों की संख्या बढ़ानी चाहिए। प्राइवेट अस्पताल में जब मरीज आए तो उनको 2 दिन तक फ्री में इलाज करना है। 2 दिन अगर आप फ्री कर दोगे, पहले 2 दिन उसमें अगर कोई भी उसका हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट हो, चाहे हेमरेज का ट्रीटमेंट हो, जो भी इमरजेंसी है उसमें ट्रीटमेंट करेंगे। उसका अगर पैसा नहीं लेंगे वो, तो वो कैसे चलेंगे? वो चलेंगे नहीं तो बंद हो जाएंगे। सरकार ने ये बिल थोपा है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं दिया है। हर मरीज को जो भी अस्पताल में आता है उससे अपनी बीमारी इमरजेंसी लगती है। जय हिंद, मैं हूं सोनू और आप जुड़ चुके हैं जी न्यूज़ के साथ। अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट में काफ़ी तादाद में यहाँ डॉक्टर उपस्थित हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस विषय को लेकर यहाँ पे लोग मौजूद हैं। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरवार। एक राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में राइट टू हेल्थ एक्ट पास किया है। इसके मुताबिक सरकार ने यह निश्चित किया है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो इमरजेंसी में सभी मरीजों की मुफ्त में इलाज करेंगे। ये इस चीज़ के लिए बाध्य किया है। लेकिन हमारा तर्क ये है कि जो मुफ्त में इलाज करने की बाध्यता है ये सरकार की है। सरकार को अपने अस्पतालों की संख्या बढ़ानी चाहिए। लेकिन सरकार ने यहाँ पे बहुत चतुराईपूर्वक अपनी नाकामियों को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डाल दिया है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आम जनता को नुकसान ये है कि देखिए, जब सरकारी सिस्टम फेल हुआ तो वहाँ से प्राइवेट सिस्टम का उदय हुआ, जिसने इसकी इतनी भरपाई की कि आज हमारा देश मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाता है। लोग बाहर से आते हैं इलाज करवाने के लिए। लेकिन अगर इस प्राइवेट सेक्टर पे कुठाराघात किया जाएगा, इस प्राइवेट सेक्टर को ना तो शासन कोई पैसा देती है, ना तो शासन कोई अनुदान देती है। सब लोग अपने बल पे, अपने बलबूते पे लोग लोन लेकर किसी से आपस में सहयोग करके अस्पताल को चलाते हैं प्राइवेट अस्पताल वाले। अगर वहाँ पे पैसे नहीं दिए जाएंगे, मुफ्त में इलाज करने की बाध्यता रहेगी, तो धीरे धीरे प्राइवेट अस्पताल जो है बंद होने लग जाएंगे और सरकारी अस्पतालों का वैसे ही बुरा हाल है। राजस्थान में हमारे सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर सभी लोग हड़ताल पे हैं। हम उनके समर्थन में आए हैं, उनका समर्थन करने के लिए आए हैं, क्योंकि राजस्थान में जो हमारे डॉक्टर्स ने हड़ताल की है और जो उन्होंने विधानसभा का घेराव इस बिल के विरोध में किया, के परिणाम स्वरूप वहाँ पे पुलिस ने काफ़ी उनके साथ मारपीट की, महिला चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार किया। उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मरीज लोग आते ही इतना हंगामा करते हैं और हम लोग बहुत अनसेफ फील करते हैं। और डॉक्टर लोगों के साथ हुआ भी है कि मारपीट हुई है डॉक्टर लोगों के साथ। और जैसे महिला डॉक्टर लोगों को इतना बाध्य किया जाता है कि वो सुसाइड भी कर चुके हैं राजस्थान में। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए हमारे ऊपर। राइट टू बिल जो पास हुआ है उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या दर्शाया गया है? यह है कि उसमें यही बोला गया है कि प्राइवेट अस्पताल में जब मरीज आए तो उनको 2 दिन तक फ्री में इलाज करना है। 2 दिन तक फ्री में इलाज करना है। लेकिन ऐसा होता है कि 2 दिन तक हम फ्री में इलाज करते रहेंगे हर एक मरीज का, तो जो जिससे सर्दी खांसी होता है, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कोई भी मरीज आएगा और 2 दिन फ्री इलाज मांगे तो हम कितना कर सकते हैं? इनका विरोध करते हैं कि उन लोग जो सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ फैसिलिटीज़ बढ़ाएं कि मरीज को वहाँ पर मुफ्त में इलाज मिल सके और प्राइवेट सेक्टर पर उतना दबाव ना रहे। जानने का प्रयास करेंगे कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं किस विषय पे था, क्या आश्वासन मिला, कब तक इस पे निर्णय आ पाएगा? राजस्थान सरकार के द्वारा जो मेडिकल बिल लाया गया है उसके विरोध में अंबिकापुर के निजी और सरकारी जो डॉक्टर हैं वो सब लोग ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे था। शासन को कार्रवाई के लिए डॉक्टरों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया वो भेज दिया जाएगा। मैं डॉक्टर आकाश सिंह। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप बार बार ये प्रश्न उठा रहे हैं कि ये पब्लिक के लिए क्या नुकसान है इसमें। सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि पब्लिक के लिए भाई प्राइवेट सेक्टर जो है भाई वो फंक्शनिंग करने के लिए उसको पैसा चाहिए, क्योंकि कहीं से फंडिंग नहीं है उसका। ठीक है, 2 दिन अगर आप फ्री कर दोगे, पहले 2 दिन उसमें अगर कोई भी उसका हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट हो, चाहे हेमरेज का ट्रीटमेंट हो, जो भी इमरजेंसी है उसमें ट्रीटमेंट करेंगे। उसका अगर पैसा नहीं लेंगे वो, तो वो कैसे चलेंगे? वो चलेंगे नहीं तो बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आप सोचिए, अभी 80% जो सर्विस है हेल्थ की वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है इंडिया में। अगर प्राइवेट सेक्टर आप बंद कर देते हैं, अगर पैसा प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलेगा, वो बंद हो जाएंगे, तो क्या वो पूरा इंडिया का हर स्वास्थ्य व्यवस्था चल पाएगा कि नहीं? पब्लिक को नुकसान होगा कि नहीं? आप खुद बताइए। तो ये पब्लिक के लिए नुकसान है कि नहीं? पब्लिक को इनडायरेक्टली नुकसान है ये। अभी समझ नहीं आ रहा। अभी हो सकता है उनको फ्री लगे, लेकिन ये जब पूरा सेक्टर सब बंद हो जाएंगे नहीं, क्योंकि जब
प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करेगा? आप तो समझ रहे हैं, सभी उद्योग कैसे काम करते हैं, पैसा उनको फंडिंग रहेगा तभी डॉक्टर्स को फीस देना होता है, और भाई हम लोग जो भी काम करें, राइट टू बेल है, इसमें गवर्नमेंट आपको पैसा प्रोवाइड करा रही है? गवर्नमेंट कुछ पैसा नहीं दे रही है ना, यही तो आपको उन्होंने कुछ ऐसा, और पहली चीज़ है उसने क्राइटेरिया भी डिफाइन नहीं किया है कि जो आपका ये इमरजेंसी को किसको, अब सर्दी खांसी, किसी के लिए सर्दी खांसी भी इमरजेंसी हो सकती है, उसको बोलेंगे सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं मर जाऊँगा बोल के इमरजेंसी हो गई वो, और हार्ट अटैक भी इमरजेंसी है। किसको इमरजेंसी का कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है, डायरेक्ट तुरंत थोप दिया गया ये बिल। ये पब्लिक के लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए तो है ही, लेकिन हमारे साथ पब्लिक को भी नुकसान होगा इसमें। मैं डॉक्टर रेखा अग्रवाल हूँ जी, बताइए इस विषय में। और मेरा बोलना यही है कि जो सरकार ने ये बिल थोपा है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं दिया है कि वो अगर ये पास तो कर दिया है, लेकिन ये लागू हो जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर तो चरमरा जाएगा और वो चल नहीं सकता, वो नहीं चलेगा। तो जैसे हमारे दूसरे डॉक्टर ने भी बोला कि पूरी चिकित्सा व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी देश की। तो दूरगामी अगर सोचा जाए तो इसके परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाले हैं। सरकार ने तुरंत का जो भी रिजल्ट है उसको देखकर ये बिल बनाया है, लेकिन दूरगामी परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। और प्राइवेट सेक्टर को वो बोल तो रहे हैं फ्री सर्विस सबको प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को कैसे सपोर्ट करेंगे, इसके लिए कुछ भी बिल में कोई भी प्रावधान नहीं है, इसके लिए कुछ भी क्लियर नहीं उन्होंने बोला है। तो अभी तो यही है कि वो किसी भी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर कैसे जिम्मेदारी अपनी निभा पाएगा, वो चाहे भी तो निभा नहीं पाएगा। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार पटेल है, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ जी। इस बिल में जो दो मुझे खामियां समझ में आ रही हैं, पहला कि इसमें इमरजेंसी में जो मरीजों को निःशुल्क ट्रीटमेंट का प्रावधान है, इसमें इमरजेंसी कैसे डिफाइन, कौन कौन सी बीमारियां इमरजेंसी में कवर होंगी, इसका कोई इसमें डेफिनेशन नहीं है। हर मरीज को जो भी अस्पताल में आता है उससे अपनी बीमारी इमरजेंसी लगती है। अगर इस कंडीशन में डॉक्टर को उसको समझा पाना कि ये आपकी बीमारी इमरजेंसी में नहीं है, बहुत मुश्किल काम होगा। ऐसे में मरीज और डॉक्टर के बीच भेदभाव, असामंजस्य बिगड़ेगा और इस पे तनाव की स्थिति निर्मित होगी, और इसमें क्या है, मारपीट की स्थिति भी निर्मित होती है, जैसा कि हम आए दिन देखते हैं। दूसरा, इसमें जो बिल में बताया गया है कि अगर अस्पताल में कुछ त्रुटि पाई जाती है और मरीजों के उपचार जो अस्पताल नहीं करता है, तो उसमें एक कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी निर्धारित करेगी कि अस्पताल ने सही काम किया है कि नहीं, और उसके ऊपर जो जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसमें क्या है, ब्यूरोक्रेट्स बढ़ेंगे, आए दिन क्या है अस्पताल के ऊपर केस होंगे, फिर डॉक्टरों से फिर रिश्वत ली जाएगी, इस तरह की चीज़ें हमेशा बढ़ेगी। तो आने वाले समय में ये जो बिल है मरीजों के लिए भी घातक है, डॉक्टरों को नुकसान तो है ही। धन्यवाद।